आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। तो इस दुनिया में सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले, सत्संग शुरू करने से पहले एक सदगुरु का भजन है, हम भी गाएंगे। हमको विश्वास है कि आप लोग भी पीछे से ताली बजा के गाइएगा। क्या बाबा, ताली बजाइएगा ना? हाँ, आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। बोलिए सदगुरुदेव की। गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब, पहले सुनिए, रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, अल्लाह ही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। पहले किसी चीज को सुनिएगा तब समझिएगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो जाए। कैसा? एक बूढ़ी थी, वो भी चले गई सत्संग में, और वहाँ का जो साधु बाबा थे ना, वो प्रवचन में बोल दिए, गुरु नाम के साबुन से मन का मैल धुलावेगा, और निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पावेगा। महात्मा जी बोले माइक से, गुरु नाम के साबुन से, सत नाम के साबुन से। तो सब तो सुन करके जाके ध्यान करने लगी, गुरु नाम सतनाम जपने लगी। उसमें एक बूढ़ी थी, बात समझ नहीं पाई। वह कही कि साधु बोला है राम नाम का साबुन, तो राम नाम का साबुन तो गरीबों आदमी का। बड़ी अमीर घर की बुढ़िया थी, 4 बेटा, किराना का 4 दुकान। वह बेटा को बोला कि देखो, वह जो है गोविंद जो है महात्मा को बुला कर लाया था। तो महात्मा बोले, तो चुप करो बुढ़िया के, चुप करो, तू हमसे सुनना है तो 1.5 घंटा चुप रहना पड़ेगा, ना तुम लोग बोलोगे तो हम चुप रहेंगे। 2 में से काम करो, 1.5 घंटा क्या करना होगा बाबा? चुप रहना होगा। क्या बाबा? ये तो पहली बार हम आपके गांव में, चिल्हनिया गांव में आए हैं। आप लोग हल्ला करिएगा तो हम जाके दूसरा गांव में हल्ला करेंगे। चिल्हनिया वाली से बड़ी हल्ला करती, शायद बसवेली का भी शायद यहाँ पर जो है शवासीन सब है ना। हाँ, आज हम वहाँ चर्चा किए कि वहाँ जाना है चिल्हनिया। तो हम कह रहे थे, मेरी माँ बहन, सत्संग सुन के समझने का चीज है, पहले सुनोगे तब समझोगे, और नहीं सुनोगे तो समझोगे नहीं। तो वहाँ बाबा बोले, साधु महाराज बोले, साहब जी बोले, राम नाम के साबुन से मन का मैल धुलावेगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा, अल्लाह का दर्शन पाएगा, खुदा का दर्शन पाएगा। तो अमीर जो बूढ़ी थी, वो 4 बेटा वाली जो है बुढ़िया, वो सोचने लगी कि हम कोनो गरीब आदमी के राम नाम गुरु नाम का फिर हम पढ़ेंगे। बेटा को बोला कि दुकान से जो है, अपना दुकान, अपनी दुकान थी उनकी, का सबसे बढ़िया वाला जो है क्या कहते हैं, सरफ लेते आना, सबसे कीमती साबुन लेते आना, उसी से हम मन को धुएंगे, राम नाम गुरु नाम का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो क्या करती है, गर्म पानी करवाती है 1 लोटा, और उसी में सरफ डलवा देती है, और साबुन भी मिला दिया, पूरा गिलास से फेंट दिया बाबा, जैसे आप लोग शरबत फेंटते हो ना, फेंट दिया। और जब साबुन सरफ गरम पानी मिल गया तो बन गया जो है कितना बढ़िया जो है क्या कहते हैं, वो जो है सरफ वाला फेन। वो बूढ़ी सोची पिएंगे तो हमरा जो है जितना अंदर में कचरा है सब साफ हो जाएगा। अरे बाबा जी सबने कहता दिल साफ करो, दिल साफ करो, दिल साफ करो। क्या बाबा आपको हंसी नहीं आता है, टेंशन में है क्या? अरे हंसी है ना बाबा, दुनिया में क्या लिखे जाइएगा, इस दुनिया में बोलिए प्रेम से, भले कम सुनता झगड़ा नहीं होगा। तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलावेगा। लग गई कौन साबुन में बाबा? सरफ में और साबुन में, और उसी को पानी में घोर करके पी गई। अब देखो गर्म पानी में सरफ साबुन मिला के पी गई। पीने के बाद इनको उल्टियों हो, पैखाना हो, जिसको डिसेंट्री बोलते हैं, लेके चला गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि देखा ये अमीर बुढ़िया है,
4 दुकान है, 2 मंजिला मकान है, दरवाजा पर भैंस है, जगह जमीन है। तो कहा चाची ये बीमारी कहाँ से शुरू हो गई? कहा कि अरे गोविंद गोविंद सा कहाँ से बाबाजी से उठा के ले आया। बाबाजी के डिजाइनो गजबे था, न दाढ़ी था न 4 चक्का गाड़ी था, समझे। तो कहा कि देखो वो बाबाजी को बोलने का ढंग नहीं। बाबाजी बोला कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलावेगा, गुरु नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलावेगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा। तो भाई गुरु नाम का साबुन जो गरीब आदमी है उन्हें लगावेगा। हम कोनो गरीब आदमी हैं, 4 बेटा, 4 दुकान, ट्रैक्टर, मकान, जलान, जमीन, जगह। हे डॉक्टर बाबू, हम बेटा से सरफ मंगवा लिए, साबुन सरफ को पानी में घोर के बेटा 2 गिलास तो पिएगी, मन साफ करेगा। बेटा मन तो साफ नहीं हुआ, तने साफ हो रहा। तो जो है डॉक्टर ने समझ गया कि बूढ़ी जो है बेचारी जो है एकदम पूरा जो है बेहाल है। उनका 4 बेटा चारों बूढ़ी के साथ जो है गया था। तो एक बोतल दी और बोतल को दवाई, बोतल की नहीं होता है, शीशी जो है, कहा ले जाओ, हिला करके दवाई को, मैंने माता जी को, जो चाची को हिला करके दवाई पिला देना है। अब यहाँ पर ही चारों आया, दवाई खिलाने का समय जब हो गया तो कहा है हिला के पिलाने के लिए। तो ये लोग समझा नहीं, तो दवाई जब पीते हैं बोतल बदलने बोतल के हिलाते हैं, बात समझ में आई नहीं। कहा है हिला के पिलाने के लिए। तो 2 बेटा 2 हाथ पकड़ लिया और 2 बेटा 2 पैर पकड़ लिया, किसको हिलाना शुरू कर दिया? बुढ़िया को। अब बुढ़िया जो पैखाना करके जो है उल्टी करके, शरीर तो कमजोर हो गया था, शरीर तो कमजोर था, हिलाया ना, वह जो है प्राण जो है छूट गया, बेचारी मर गई। चारों बेटा सोचता है कि डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर नहीं है, 1 नंबर का हरामी डॉक्टर है। यहाँ से लाठी लेके चला गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो अंदर में बैठा था, पहले तो बोर्ड न टांगल होता आगे में, समझे, बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया, खिड़की केवाड़ी तोड़ करके अंदर घुस के कॉलर पकड़ लिया डॉक्टर का। लोग जमा हो गए, क्या बात है, तब तक पकड़ लिया लोग। कई डॉक्टर को कुछ नहीं आता है, खाली ठगता है चिल्हनिया वाला का को जो है, हाँ? और जो है क्या कह रहे हैं, ये जो है इधर जो है सापा वाला को ठगता है, यह जो है आपका जो है क्या कह रहे हैं इधर एक अम्मा वाला को ठग रहा है। ठग्गू डॉक्टर हैं। सबने कहा क्या हुआ? कहा देखिए मेरी माँ को बीमारी शुरू हो गई थी पैखाना पेशाब की, पैखाना और उल्टी की, इसके पास दवाई के लिए आए, इनको बोलिए दवाई दीजिए। इन्होंने बोतल दिया था, बोला था हिला के पिलाने के लिए। तो गांव के लोग पूछा कि क्या किया? कहा कि हिलाए। कहा किसको हिलाया? कहा माँ को। कहा तो डॉक्टर को पूछा क्या बात है? कहा आज तक सुने कि पेशेंट को हिला के दवाई पिला जाता है? हम कहे थे दवाई को हिलाने के लिए, हिला किसको दिया? नहीं समझा। वो बात अगर समझ जाता, पूछ लेता डॉक्टर को कि किसको हिलाना है। उसी तरह सत्संग में पहले सुनिए तब गाइए, इन्हें हम गा दिए साथ धर लिए, समझे। तो गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा। ये माइक ले लीजिए बाबा, ये माइक ले लीजिए, हम गाएंगे तो माइक से पीछे से गाइएगा। लीजिए गुरु। आप लोग डरते कहाँ हैं? देखिए सबसे बड़ी बीमारी यही है। हमारा मुसलमान भाई सबसे बढ़िया, बच्चा और बूढ़ा दोनों एक जगह बैठ करके नमाज पढ़ लेगा। हिंदू में इतना बेवकूफ सब आदमी है, एक बाबाजी दूसरे बाबाजी को देखेगा तो भैंसा का तरह जो फफियावेगा, नहीं समझे बात कहाँ से आ गया। प्रेम नाम का चीजें नहीं है। साधु में साधु भी लड़ता है हिंदू धर्म में। हमारा मुसलमान भाई को देखिए कि बच्चा और बूढ़ा दोनों मिलकर नमाज पढ़ेगा। हिंदू में देखिएगा, हल्ला मत करिए, बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय, बोलो सदगुरु देव की जय। बीच में बोलना नहीं है, ताली बजा के गाना है, पहले सुनिए तब गाइए, इन्हें के पहले आप ही लोग गा दीजिएगा। तो गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल यह जीवन हो
सफल यह जीवन होगा। गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, बचपन बीता फूल में जवानी में ये फूला, बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, बचपन बीता खेल में, जवानी यह खोला। फूला फूला न फूला फूला, जवानी में लोग नहीं फूलता है, देखते हैं, न माँ का बात मानेगा, न बाप का बात मानेगा, न किस चाचा का बात मानेगा, न चाची की बात मानेगा। मतलब जवानी में जो मन सो करता, फूला। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, बचपन बीता खेल में, जवानी में फूला। माया का गुलाम बन राम को तू भूला, माया का गुलाम बन भूला, माया का गुलाम बन राम को तू भूला, माया का गुलाम बन राम को तू भूला। आएगा बूढ़ापा नहीं सुमरण होगा, आएगा बूढ़ापा नहीं सुमरण होगा। कैसे सफल यह जीवन होगा, कैसे सफल यह जीवन होगा। कहा बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला। एक समय की बात है, मेरी माँ बहन, चौघटिया रास्ता का मतलब होता है जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बीच में चौक। उसी चौक पर जो है 10 गो जो है जवान लड़का जो है 18-19 वर्ष का जो लड़का सब बैठा हुआ था, समझे। तो उसी होकर के एक जो है बूढ़े बाबा, बूढ़ा होने के कारण उनकी कमर टेढ़ी हो गई थी, चल कम पा रहा था, चमड़ी लटक गई थी। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। वह बाबा क्या किए, लट्ठी ले लिए, और लट्ठी लेने के बाद धीरे धीरे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो जा रहे हैं तो कमर जो टेढ़ी हो गई, सुनिए, वह जमीन को देखते हुए जा रहे थे। वो 18 वर्ष 19 वर्ष का जो लड़का सब था ना, वह जो है बूढ़ा बाबा को ताना मार के बोलता गए, बुढ़वा ओए बुढ़वा। जब बूढ़ा हो जाता है तो सुनाई भी कम पड़ता है। बाबा इस सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा, सबके साथ होगा। ये नहीं कि हम बाबा हैं तो हम बड़का दावा हो गए, बुढ़ापा में मेरे साथ भी परेशानी होगी। ये घरवैया को बोलिए कि तुम लोग सत्संग कभी जिंदगी में नहीं सुने हो, बच्चा सा कचर मचर क्यों करता है? आदमी का बच्चा हल्ला करेगा सत्संग में? शांत पहले बोल दिए 1.5 घंटा शांति बना के रखो। बड़ी पैरवी पट्टा पर हम आए हैं बाबा। ये माता जी बेचारी जो है बनगावा की है, सुरेश बाबू की पत्नी सब फोन किया, हम बाहर में थे, समझे, दौड़े दौड़े गाड़ी लेकर यहाँ आए। क्यों आए? सुनने के लिए, सुनाने के लिए। आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद, कचर मचर करके जिंदगी बर्बाद। अरे आपको 5:30 बजे के बाद हम आपको नहीं मिलेंगे। हमको उम्मीद है 5:30 बजे के बाद गैयारी में एक मीटिंग है, एक माता जी शरीर छोड़ दी है, बहुत बड़ा सत्संगी थी, उसके यहाँ हजारों हजार महात्मा सब आते जाते, रोज 2-4 महात्मा। उसका मीटिंग करना होगा। वह उसका सारों बेटा डॉक्टर है, बेटा मास्टर है, बेटा कहा कि नहीं बाबा शाम में आइए। 5:30 बजे के बाद हम खुद आप लोग को छोड़ देंगे। हम कह रहे थे मेरी माँ बन मेरे भाई, वो बूढ़े जो हो गए थे, बूढ़ा होता आदमी का शरीर कमजोर हो जाता, आंख भी कम देख पाती है, कान भी कम सुन पाता है, और चमड़ी लटक गई। लट्ठी के सहारे लेके धीरे धीरे जा रहा है। जवानी के जोश में लड़का सा बोला, बुढ़वा बुढ़वा। तो
बूढ़ा बाबा धीरे धीरे गया, कहा क्या कहते हो बेटा? और कमर जो टेढ़ी हो गई तो जमीन को देखते हुए जा रहे थे। कौन? कोई बूढ़ा। तो जवान लड़का सब कहता गए, बुढ़वा अरे क्या खो गया आपका, क्या हरा गया है? तो जमीन में खोजते हुए जाते हैं। बूढ़ा बाबा समझ गए कि अभी जवानी का इसको जोश है, जवानी का अहंकार है, इसीलिए ये जो है अपने को मचल रहा है और जो मन सोई बक रहा है। बूढ़ा बाबा ने कहा, हे बेटा, जब तुम पूछते हो कि क्या खोज रहे हो बूढ़ा, हे बेटा हम भी तुम्हारे तरह जवान थे, हम भी चहकते थे, हम भी दौड़ते थे, हम भी जो है बड़े बड़े टट्टी को फान जाते थे, बड़ा बड़ा जो है खंता को कूद जाते थे, लेकिन बेटा जवानी खोज रहे हैं। हम क्या खोज रहे हैं? एक दिन सबकी जवानी खत्म हो जाएगी। ध्यान देना, जिसके शरीर में आज जवानी है और वे बूढ़े बुजुर्ग को सताता है, बूढ़े बुजुर्ग को परेशान करता है, बूढ़े बुजुर्ग से मीठा नहीं बोलता है, बूढ़े बुजुर्ग का आदर नहीं देता है, तो एक दिन तो आपको हमको भी होना पड़ेगा बूढ़ा। तो आपका भी आदर नहीं होगा, आपका भी थाली में भोजन नहीं होगा, आपका भी गिलास में पानी नहीं होगा और आपके भी घर के लोग आपको मीठी बानी नहीं कहेंगे। इसलिए गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, बचपन बीता खेल में, जवानी में ये फूला। माया का गुलाम बन राम को तू भूला, माया का गुलाम बन राम को तो भूला। आएगा बूढ़ापा नहीं सुमरन होगा, आएगा बूढ़ापा नहीं सुमरन होगा। कैसे सफल यह जीवन होगा, कैसे सफल यह जीवन होगा। गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा। इस तेरे तन का न कोई ठिकाना, इस तेरे तन का ये कोई ठिकाना। आज नहीं तो कल सबको है जाना, आज नहीं तो कल सबको ये जाना। यह तन चिता का जलावन होगा, यह तन जीता जलावन होगा, यह तन चिता का जलावन होगा, यह तन जीता का जलावन होगा। कैसे सफल यह जीवन होगा, कैसे सफल यह जीवन होगा। गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल यह जीवन होगा। प्रेम से पुकार को हरि को
अपना ले, प्रेम से पुकार के तू हरि को अपना ले। गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले, गुरु जी का रूप अपने हृदय में बना ले। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, लगन बिना नहीं दर्शन होगा। कैसे सफल यह जीवन होगा, कैसे सफल यह जीवन होगा। गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा। ए बाबा, एक समय की बात है, एक रास्ते होकर के दो युवक जा रहा था, तो उनको जो है बस्ती पर जाना था, और रोड के बगल में एक महात्मा जी अपनी कुटी बना के रह रहे थे। तो युवक ने, जैसे आज हम इधर आए हैं तो पूछ कर का है, ये गाँव हम नहीं आए हैं, पहली बार आए, समझ गए। जबकि इधर जो है हम 50 60 100 गाँव गए होंगे, इधर बंगाल तक कोई गाँव नहीं छूटा हुआ है, लेकिन आपका चिल्हनिया बस्ती बाबा हम पहली बार आए, समझे, पहली बार। और जबकि हम 35 वर्ष से प्रवचन कर रहे हैं, छोटे से उम्र में घर से निकले हैं, समझे, लेकिन यहाँ पर हम पहली बार आए हैं। तो हम भी कई जगह पूछे, तो उसी तरह